और मैं सबसे पहले अजय भाई आपसे इस पे इसलिए एक वो ले लूंगा। वो कह रहे बड़ी पॉजिटिव बात हुई, बहुत अच्छी बात हुई। अच्छा, फिर वो ये कहना शुरू किए कि इंटरनेट बंद है, बच्चों के एग्जाम है और इंटरनेट बंद है, और फिर मैंने उनसे बताया और उनको पॉजिटिव वे। अरे भाई, अगर इंटरनेट बंद है और बच्चों के एग्जाम है तो आपकी प्री कंडीशन होनी चाहिए, पहले इंटरनेट खोलो और फिर आके यहां बात करो। ये कौन सी बातें कर रहे हो, किसको बेवकूफ बना रहे हैं मान साहब? अब सरकार ही कहेगी देखिए मैंने इंटरनेट खोल दिया, ये कोई डिमांड है? ये डिमांड तो उस दिन वहां पे डिस्कस भी नहीं होनी चाहिए। किसानों की मांग को छोड़ के कुछ नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने बार बार कहा, बड़ी लंबी चौड़ी बात हुई, बड़ी लंबी चौड़ी बात हुई, हम लोगों की 3 मीटिंग पहले हो चुकी हैं, अब हम संडे को फिर मीटिंग करेंगे। फिर उन्होंने कहा सहमति बनी है, मैंने सरकार से कहा, फिर मैंने किसानों से कहा तुम शांति बनाए रखो। ये अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। मतलब अच्छा, ये भी कहे कि हमने वहां उनको प्रूफ दिए। किसान बेचारे, किसान भी सीधे साधे किसान लोग हैं, ये चगड़ नेता नहीं हैं। ये किसान सीधे साधे हैं, ये उनको प्रूफ दे रहे हैं कि देखिए जब आप आज वार्ता करने के लिए हम लोग रुके थे तो यहाँ ड्रोन से आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे थे। मतलब मुझे ये लगता है कि मान साहब, मैं इसलिए अजय शुक्ला साहब आपसे सबसे पहले ले रहा हूं, ये बात कहीं खटकती है कि ये सिर्फ लंबा किया जा रहा है। आज जैसी खबरें आ रही हैं, उन लोग अब नई यूनियन को भी इस वार्ता में बुला रहे हैं। वही यूनियन, राकेश टिकैत टाइप लोगों की यूनियन भी अब इसमें आएगी। तो ये जो यूनियन अभी तक जो इसको स्पीयरहेड कर रही है, वो माइनॉरिटी में हो जाएंगे, राकेश टिकैत साहब टाइप लोग ज्यादा हो जाएंगे, और मान साहब वहां बैठे हुए हैं कि ताली बजाने के लिए कि देखिए इंटरनेट खोल दिया, इंटरनेट खोल दिया। बाहर आके वो ताली बजाएंगे, इंटरनेट, मैंने मांग की, इंटरनेट खोल दिया गया। फिर वो बाहर आके मांग करेंगे, बड़ी पॉजिटिव हुआ, पूरी सब्जी खाए, रात में 10:30 बजे बैठे, आज पूरी के साथ बड़ी आइसक्रीम चमचम भी दिया गया, कुछ इस तरह की बातें करके मान साहब करेंगे। मैं पहला आपसे कर लूं, आपको लग रहा है कि मान साहब जो अभी भी कर रहे हैं किसानों के पक्ष में बात कर रहे हैं कि वो सरकार के नुमाइंदे होकर बात कर रहे हैं? अजय शुक्ला साहब बहुत संक्षेप में, फिर मैं और लोगों, फिर मैं बाकी किसान नेताओं के पास आ जाऊंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मैंने फर्स्ट डे जब इस पे चर्चा चल रही थी, मैंने कहा था कि भगवंत मान दलाली कर रहे हैं केंद्र सरकार की, और केंद्र सरकार की दलाली करते हुए वो किस तरीके से पूरा खेल, वो इसलिए कि उनके बस पंजाब को बचाए रखो, उन्हें बचा दो, बाकी खेल सब ठीक है। क्योंकि पंजाब में जिस तरीके से जो है ड्रग की तस्करी का है, लगातार पंजाब में जिस तरीके से नशे का आ रहा है, जिसको लेकर के राज्यपाल ने बिल्कुल मोर्चा खोल दिया था, जिस कारण राज्यपाल, मैंने आपके ही चैनल पे बताया था कि राज्यपाल को इस्तीफा क्यों देना पड़ा। इसमें एक डील है अमित शाह से, और वो अमित शाह के थ्रू नरेंद्र मोदी से डील है कि साहब इनको हटाइए, ये हमें परेशान कर रहे हैं। और इसलिए जब उन्हें कहा गया कि नहीं आप अपना स्टैंड बदल लीजिए, तो उन्होंने कहा मैं बार बार नहीं बदलता हूं, मैं रिजाइन करता हूं। रिजाइन करने के बाद में, रिजाइन कहते हैं एक्सेप्ट कर लिया था उन्होंने, और उसके बावजूद आज तक वो वर्किंग है। तो साहब वर्किंग कैसे है? चलिए छोड़िए इसको। अब दूसरी चीज ये है कि जिस तरीके से इसकी मीटिंग अरेंज की गई, ये सारी मीटिंग पंजाब सरकार के ही प्रोमिसेस में हो रही है या कल होटल में हुई, तो ये अपने आप में और बता रहा है कि जिस तरीके से पंजाब सरकार कर रही, जब ये केंद्र शासित सूबा है, केंद्र सरकार का कार्यालय है, केंद्र सरकार का एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का यहां नॉर्थ वेस्ट इंडिया का हेडक्वार्टर है, और ये सब होने के बाद में फिर न किसान भवन में हो रही है, न उसमें हो रही है, न उसमें हो रही है, वहीं हो रही है जहां पंजाब सरकार चाह रही। और उस मीटिंग में हाव भाव आप चेक कर लीजिए भगवंत मान के। तो भगवंत मान को मैं एक लाइन में कहूं कि इस पूरे इसमें जो ये चल रहा है, जिस तरीके से एक किसान की भी मौत हो गई है, एक जीआरपी के भी थानेदार की मौत हो गई है इसी आंसू गैस के उसके जहर के कारण। और अब स्थिति ये है जिस तरह की स्थिति है, सैकड़ों किसान घायल हैं, कुछ पुलिस के भी लोग घायल हैं, और उनसे किसानों से, घायल किसानों से या किसी से उन सब से मिलने, उन सब के लिए कहीं पर भी टाइम नहीं दिया है भगवंत मान ने या आम आदमी पार्टी ने, कुछ नहीं किया। जो अब तक मदद की है वो कांग्रेस ने की है,
अब वो बैठ के ये बदनाम करा रहे हैं कि ये आंदोलन कांग्रेस पोषित है। साहब, कांग्रेस पोषित होता है, कांग्रेस के पास तो अपने लिए पैसे हैं नहीं, वो आपको दूसरा करेंगे और उनके अकाउंट जो है 4 दिन से फ्रीज है। तो आप ये समझिए जिस तरह की स्थितियां, मतलब झूठ बोलने की पराकाष्ठा है। ये तो राहुल गांधी ने भेजा था प्रदेश अध्यक्ष को कि जाइए आप उन लोगों की हेल्प कीजिए, तब वो गए थे और तब उन्होंने मदद की है, सरकार ने मदद नहीं की है। सरकार को तो चाहिए था, ये पंजाब के क्षेत्र में हो रही है घटना, कोई राज्य किसी दूसरे राज्य में न गोली चला सकता है, न आंसू गैस के गोले छोड़ सकता है, न लाठी चार्ज कर सकता है। हाउ पॉसिबल? वो पंजाब की सीमा में किसान है और उन पर लाठी चार्ज हो रहा है, आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं, गोली भी चल रही है, सब कुछ हो रहा है, घायल हो रहे हैं। तो साहब, सवाल यह है कि पंजाब सरकार ने क्यों नहीं एफआईआर दर्ज की हरियाणा सरकार के कंसर्न के खिलाफ? ये तो सीधे सीधे एफआईआर का केस बनता है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि प्लेस ऑफ अकरेंस, तो प्लेस ऑफ अकरेंस क्या है? पंजाब है। तो हुजूर क्यों नहीं हो रहा है? इससे आप इस खेल को समझ सकते हैं। ये बिचौलिए और दलाल जो हैं वो इसको ग्रैब करना चाहते हो, क्योंकि पिछली बार जब आंदोलन खड़ा हुआ था तब भी कांग्रेस पार्टी ने किसानों का साथ दिया था। बाद में उसके अंदर वो लोग आ गए जब किसान बिल, जो ये तीनों बिल पास किए थे नरेंद्र मोदी सरकार ने, तो सबसे पहले हिंदुस्तान में जिस राज्य ने उसे अडॉप्ट किया था, और इत्तेफाक से जनरल व्यास साहब बैठे हैं, उस समय मधुप व्यास करके प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर होते थे दिल्ली गवर्नमेंट के, और उन्होंने बताया कि हमने सबसे पहले हिंदुस्तान में अडॉप्ट किया है क्योंकि हमें सीएम ने अप्रूव किया है हिंदुस्तान में। और पंजाब समेत तमाम सारे राज्य ऐसे थे जिन्होंने इसे रिजेक्ट किया था अपनी विधानसभा। तो यह इस बात का उदाहरण है कि ये वो लोग हैं और बाद में इसको ग्रैब करके किस तरीके से इसको कांग्रेस के खिलाफ बना दिया और सब कर दिया। और यह जबकि हरियाणा की सीमा में जो मदद पहुंची उन्हें, वो कांग्रेस के ही लोगों ने की थी, हुड्डा और दूसरे और सारे लोग जितने भी हैं उन लोगों ने की थी। तो ये इस बात का सबूत है कि ये असल में दलाली कर रहे हैं। जी जी, मेरे पास एक कोई खबर आई है जो एक प्रदीप भांबू जी कह रहे हैं, किसान आंदोलन में सरकार ने पहली शहादत ले ली है, किसान ज्ञान सिंह हुए शहीद, सच्चा दमन। मतलब ये कंफर्म नहीं है मुझे। मैंने आपको बताया कि 2 लोग, एक पुलिस के व्यक्ति उससे गैस में मर गए हैं और एक किसान मरे हैं।